Assalamu alaikum. Hope you are doing well. It's me Alishpa Basi. My dear brothers and sisters, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसी में कब्र हशर के तवील तरीन मामलात के लिए तैयारी करनी है। तुम्हारी ज़िंदगी क्या है? यही सांस तो है कि अगर रुक जाए तो तुम्हारे इन अमाल का सिलसिला भी मुनक़ता हो जाए जिनसे तुम अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करते हो। कभी सोचा है कि हमारा मकसद हयात क्या है? अब तक हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी? हमारा क्या बनेगा? हमारे वो अजीज़ व अकारिब जो हमसे पहले दुनिया से रुखसत हो गए, कब्र में ना जाने उनके साथ क्या हो रहा होगा। घड़ी भर के लिए गौर व फिक्र करना साल की इबादत से बेहतर है। जिसने कसदन नमाज छोड़ दी, जहन्नुम के दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाता है। और जो रमज़ान मुबारक का रोज़ा भी बिला असर शरई व मर्ज़ कज़ा कर देता है, तो ज़माने भर के रोज़े उसकी कज़ा नहीं हो सकते अगरचे बाद में रख भी लें। और जो शख्स हज के ज़ादिरा अहराजात और सवारी पर कादिर हो, जो उसे बैतुल्लाह तक पहुंचा दे, उसके बावजूद हज ना करे, वो चाहे यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। अगर तुमने बदनगाही की, किसी नामहरम औरत को देखा, इंटरनेट और सिनेमा घर वगैरह पर फिल्में, ड्रामे और बेहयाई से पुरमनाजिर देखे, तो याद रखो, जिसने अपनी आँख से ये सब कुछ देखा, अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत उसकी आँख में आग भर देगा। और जिसे ये समझा दिया गया हो कि अनकरीब तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि हर जान को मौत से हमकिनार होना है। जब वक्त पूरा हो जाएगा तो फिर मौत एक पल आगे होगी, ना पीछे। और ये भी इतला दे दी गई हो कि मरने के बाद उस कब्र में जाना है जो मुजरिमों पर तारीख हो और वहशनाक होती है। उनके लिए कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू भी होते हैं, और इसमें हज़ारों साल रहना होगा। कब्र हर एक को दबाएगी, नेकियों को ऐसे दबाएगी जैसे माँ बिछड़े हुए लाल को शफ़क़त के साथ सीने से चिमटा लेती है। और जिनसे अल्लाह पाक नाराज़ होता है, उनको ऐसे बेचेगी कि पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में इस तरह पेवस्त हो जाएंगी जिस तरह दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में मिल जाती हैं। पर इक्तफ़ा नहीं, बल्कि इस बात से भी खबरदार कर दिया गया कि क़यामत का दिन एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, और सूरज 100 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा। हिसाब किताब का सिलसिला होगा। नेकियों के लिए जन्नत की राहतें और मुजरिमों के लिए जहन्नुम की आफतें होंगी। यकीनन अल्लाह पाक रहीम व करीम है, और बगैर सबब के महज अपनी रहमत से बख्शिश देने और जन्नत में दाखिल फरमाने पर कादिर है। मगर उसकी बेनियाजी से डरना भी तो ज़रूरी है कि वो चाहे तो किसके एक गुनाह पर गिरफ्त फरमा ले। फरमाया गया है, एक इस्राएली शख्स ने अपने पिछले तमाम गुनाहों से तौबा की, 70 साल तक लगातार इसी तरह बंदगी करता रहा कि एक दिन को रोज़ा रखता और रात को जाग कर इबादत करता, ना कोई उम्दा ग़िज़ा खाता, ना किसी साए के नीचे आराम करता। उसके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? जवाब दिया, अल्लाह पाक ने मेरा हिसाब लिया, फिर सारे गुनाह बख्श दिए, मगर एक लकड़ी जिससे मैंने उसके मालिक की इजाज़त के बगैर दांतों में हिलाल कर लिया था और वो माफ़ करवाना रह गया था, उसकी वजह से मैं अब तक जन्नत से रोक दिया गया हूँ। इस पर इक्तफ़ा नहीं, बल्कि इस बात से भी खबरदार कर दिया गया कि क़यामत का दिन एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, और सूरज 100 मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा। हिसाब किताब का सिलसिला होगा। नेकियों के लिए जन्नत की राहतें और मुजरिमों के लिए जहन्नुम की आफतें होंगी। ना कुछ मालूम होने के बावजूद अगर कोई शख्स अल्लाह पाक से ना डरे, मौत की सख्तियों से, कब्र के अज़ाब से, क़यामत की हौलनाकियों और जहन्नुम की सज़ाओं का सही मानों में खौफ ना रखे, गफलत की नींद सोता रहे, नमाज़ें ना पढ़े, रमज़ान मुबारक के रोज़े ना रखे, फ़र्ज़ होने की सूरत में भी अपने माल की ज़कात ना निकाले, फ़र्ज़ होने के बावजूद हज अदा ना करे, वादा खिलाफ़ी करता रहे, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी वगैरह करे, फिल्मों ड्रामों का शौकीन रहे, गाने सुनना इसका बेहतरीन मशग़ला रहे, वालिदैन की नाफरमानी करे, गालियाँ बकने और तरह तरह की बेहयाई की बातों में मगन रहे, अलहर्ज खुद को बिल्कुल भी ना सुधारे, मगर फिर भी अपने आप को अक्लमंद समझता रहे,
تو ایسے شخص سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا؟ اور بیوقوفی کی انتہا یہ ہے کہ جب سدھارنے کی خاطر سمجھایا جائے تو لاپرواہی سے یہ کہتے کہ بس جی کوئی بات نہیں، اللہ پاک تو رحیم و کریم ہے، مہربانی کرے گا، وہ کرم فرما دے گا۔ گناہوں کے لیے خدا سے معافی کے لیے التجا کریں، گناہوں کے لیے خدا سے معافی کے لیے دعا کریں، خدا سے معافی کے لیے دعا کرنا، نیکی کا عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا، گناہوں سے نجات خدا کی رحم اور کرم ہوگا، آخری دن کی کامیابی ہوگی، جنت میں جگہ حاصل کرنا۔ اگر ہم اپنے گناہوں کے لیے خدا سے معافی کے لیے التجا کرتے ہیں نا تو خدا ضرور قبول کرتا ہے۔ خدا کا پیار اور رحم ہم سب کے لیے ہے اور وہ ہم سب کو کبھی نہیں چھوڑ۔ گناہوں کی معافی کے لیے ہم سب کو اپنے گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنے اعمال کو صحیح رکھنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم سب اپنے گناہوں کے لیے معافی کے لیے التجا کرتے ہیں تو خدا ضرور قبول کرتا ہے۔ خدا کی رحم اور کرم ہم سب کے لیے ہے اور وہ ہم سب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم سب کو خدا کے رحم اور کرم کی ضرورت ہے اور ہم سب کو اپنے گناہوں کے لیے معافی کے لیے التجا کرنی چاہیے۔ Sin is not a pleasure but a pain and a pain that lead to death۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے